बीस न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अहम मंजूरी मिल गया। अमेरिका द्वारा तैयार ड्राफ्ट प्रस्ताव पर हुए मतदान में इसे बहुमत समर्थन मिला, जिसके बाद ये 20 सूत्रीय रोडमैप अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति शांति ढांचा बन गया है। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती शामिल है। वाशिंगटन के 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क में गाजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप का जिक्र किया गया है। इसराइल और हमास ने पिछले महीने इस योजना का पहले चरणों में सहमति व्यक्त करते हुए 2 साल का युद्ध को रोक दिया था और बंधकों की रिहाई की व्यवस्था की। सोमवार के बीते उस दिन मतदान से ये ब्लूप्रिंट एक प्रस्ताव से हटकर एक समर्थित देश यानी एनरोस्ट मैंडेट बन गया है और अब यूएनएससी के मुहर से प्रस्ताव एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय आदेश में बदल गया, जिससे ट्रांजिशनल अथॉरिटी का गठन का रास्ता और स्पष्ट हो गया है। सुरक्षा परिषद के पाठ में ट्रम्प के ब्लूप्रिंट को एक अनुलनक यानी एनेक्स का रूप में शामिल किया गया है और ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को प्रस्तावित बोर्ड पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। ये अंतरिम निकाय पुनर्निर्माण को निर्देशित करने और गाजा के आर्थिक स्थिरीकरण का मार्गदर्शन करने के लिए है। ये संकल्प अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को गैर सैनिकरण करने के लिए भी अधिकृत करता है, जिसकी मिशन परिभाषा हथियारों को निष्क्रिय करना और सेना बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। हमास ने सुरक्षा परिषद के इस फैसले को खारिज कर दिया है। हमास ने कहा कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल रहता है और गाजा पर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास यानी ट्रस्टीशिप थोपने का प्रयास करता है, जिसका फिलिस्तीनी गुट लंबे समय से विरोध करते आ रहा है। हमास ने विशेष रूप से स्थिरीकरण बल को सशक्त समूह को निष्क्रिय करने का निर्देश देने वाली प्रावधानों की तीखी आलोचना की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार हमास ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस को गाजा पट्टी के अंदर कार्यों और भूमिकाएं सौंपना, जिसमें प्रतिरोध के निरस्त करना शामिल होता है, इसकी तटस्थता को समाप्त करना है और इसे कब्जे के पक्ष में संघर्ष का एक पक्ष बना देता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20/24 रांची।